नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, जय माता दी। तो नवरात्रि का 7वां दिन और 7वां लेसन आपके लिए। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्लॉट्स के बारे में और बने बनाए मकान एज वेल एज विला भी जिसे कह सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होता है, इसके बारे में इस वीडियो में समझ पाएंगे, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाएगा। तो दोस्तों प्लॉट्स के बारे में तो मैं ये कहूँगी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में कुछ होता है तो वो प्लॉट्स का इन्वेस्टमेंट होता है। काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलता है। अगर आप उसे आने वाले टाइम में सेल करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। एज वेल एज एक ऐसा लैंड एरिया जिसपे आप 3 से 4 मंजिल तक बना सकते हैं। डिपेंड करता है उस लोकेशन पे, उस सिटी में क्या अथॉरिटी का परमिशन है और कितने का एफएआर मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको रेंटल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आपने पूरा कंस्ट्रक्शन किया है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स कंस्ट्रक्शन किया है, तो आने वाले टाइम में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बने बनाए मकान की भी डिमांड होती है, एज वेल एज रेंटल डिमांड भी होता है। और अगर खाली प्लॉट है तो उसका भी डिमांड हमेशा ही मार्केट में होता है दोस्तों। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि वो कैसे लोकेशन पे है। जैसा लोकेशन वैसा रेट, वैसा डिमांड, वैसा एप्रिसिएशन, सब कुछ उसी पे निर्भर करता है दोस्तों। बस ध्यान ये रखें कि जो भी प्लॉट्स आप ले गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नक्शा पास करवाना हो, जो भी अप्रूवल्स लेने हों, वो सारे फॉलो किए हुए हों। अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों तो फ्यूचर में कभी भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्लॉट्स एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे बैंक भी बहुत ईजिली लोन आपको प्रोवाइड कर देती है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन मिल जाता है। और बने बनाए मकान पे अगर इन फ्यूचर कभी आपको लोन लेने की भी रिक्वायरमेंट हो जाए तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं प्लॉट्स के। अब चलिए बात करते हैं कि क्या डिफरेंसेस होता है प्लॉट में एज वेल एज जो बने बनाए मकान होते हैं या जिसे विला बोलते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोस्तों, विला जो अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया या मॉडर्न वर्ड हो गया। जहाँ पे भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर डेवलपर अगर बना करके सेल कर रहे हैं तो उसको विला का नाम दे देते हैं। विला में बेहतर बात ये होता है दोस्तों कि पावर बैकअप की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, सिक्योरिटी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है तो डिपेंड ये भी करता है कि डेवलपर ने उस प्रोजेक्ट को किस तरीके का रूप रंग दिया हुआ है। आपके बच्चों के लिए वहाँ पे पार्क्स वगैरह भी होते हैं, किड्स प्ले एरिया होता है, क्लब फैसिलिटी भी होते हैं, मंदिर भी हो सकता है। तो इस तरीके का नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। आपके लिए कुछ दिक्कतें परेशानी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम होता है। तो विला में जिस तरीके का वास्तु यूज़ किया गया है या जिस तरीके का डिज़ाइन यूज़ किया गया है, जिस तरीके का लेआउट यूज़ किया गया है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको हर चीज़ पसंद ना आए, लेकिन उसमें अच्छी बात ये भी होती है कि आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप परचेज़ करने के बाद अपने हिसाब से जहाँ पे भी पिलर्स नहीं होगा उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं मान के चलूँ कि एक बाथरूम बना हुआ है, उसमें जो पॉट है किसी और डायरेक्शन में लगा हुआ, लेकिन आपको वो पॉट चेंज करके कुछ और चीज़ें लगानी है, शावर का डायरेक्शन चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन अगर मैं किचन की बात कर लूँ तो किचन हो सकता है कि अगर वहाँ पे पैरेलल बना हुआ है लेकिन आपको यू शेप में बनाना है तो वो भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया हो गया, ड्राइंग एरिया हो गया, इस तरीके से आप कोई भी लेआउट वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दीवार बेफिजूल का दिया हुआ है लेकिन उस स्पेस को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स मार्केट में होते हैं। जैसे हमारी जो कंपनी है एक इंटीरियर कंपनी है जिसमें हम सिविल वर्क का भी काम प्रोवाइड करते हैं, इंटीरियर का भी काम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस कैसे प्रोवाइड किया जाए या जो आपके पास स्पेस है उस स्पेस का फुल्ली यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं आपको उनमें हेल्प करते हैं। तो इस तरीके की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। आपका ऑलरेडी कोई बना बनाया मकान हो, विला हो या प्लॉट्स हो, उस पर सिविल कंस्ट्रक्शन करवाना है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम की हेल्प ले सकते हैं। उसमें हमारे पास सिविल वर्क के भी लोग हैं, एज वेल एज हम टर्न की प्रोजेक्ट्स भी हेल्प करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स हो। तो दोस्तों विला या बने बनाए मकान लेने से पहले आप ये सब चीज़ें ज़रूर चेक कर लें कि उसका सारी ड्यूज़ वगैरह क्लियर हो, किसी तरीके का लोन उसमें ना चल रहा हो। अगर लोन चल रहा है तो उसका भी प्रॉपर
नोड यूज़ सर्टिफिकेट ले लें, और अगर रजिस्ट्री किया हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। न्यूट्रिशन साथ में ज़रूर करवाएं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इस वीडियो में, और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम आएगा जब भी आप प्लॉट, विला या बने बनाए मकान में कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या डील करना चाहते हैं। तो हर चीज़ का जैसे प्रॉज एंड कॉन्स होता है दोस्तों, वैसे ही प्लॉट्स, विलास एंड बने बनाए मकान के भी प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। इस वीडियो में तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू ही आपको दे पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो कुछ डिटेल्स में अगर आप बात करना चाहते हैं, किसी तरीके के कंसर्न क्वेरी है, तो ज़रूर 1 to 1 हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से आप कोऑर्डिनेट कर लें, जहाँ पे आपके किसी भी तरीके के कंसर्न क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं अलग-अलग, चाहे वो अथॉरिटी प्लॉट्स के हों या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स हों या विलास हों या बने बनाए मकान हो। और हम उनमें ही डील करते हैं दोस्तों जिसमें आपका पैसा सेफ सिक्योर हो, और जहाँ पे बैंक लोन फैसिलिटी हो, रेरा अप्रूवल हो, इन सब चीज़ों का हम खासा ध्यान रखते हैं। तो आपका पैसा का फुल टू सिक्योरिटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, जो कि हम आपको की हैंडओवर तक और डिलीवरी तक पूरा एश्योर करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सेल्स एक्सपर्ट टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें। किसी भी तरीके का इंटीरियर वर्क या सिविल वर्क करवाना हो, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक माता रानी आपको आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।